इस वक्त की बड़ी खबर, पुष्कर सिंह धामी कल लेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ। पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरी बार बनेंगे राज्य के सीएम। इस वक्त की बड़ी खबर, पुष्कर सिंह धामी को लेकर 23 मार्च को दोपहर 2:30 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा ये शपथ समारोह, जिसमें पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद। युवा मुख्यमंत्री के कैबिनेट में भी होंगे युवा चेहरे। और इस वक्त की बड़ी खबर, पुष्कर सिंह धामी कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लगातार दूसरी बार राज्य के सीएम बनेंगे पुष्कर सिंह धामी। और इसी खबर के साथ अधिक जानकारी पर यशराज हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। यशराज, कल पुष्कर सिंह धामी अपने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परेड ग्राउंड मैदान में 2:30 बजे शपथ लेंगे। लोग काफी अरसे से, काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। 10 मार्च को परिणाम, 14 फरवरी चुनाव, 10 मार्च को परिणाम घोषित होने के बाद आखिर कल ऐसा समय आ ही गया जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। तो मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल यशराज, जिस तरीके से सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई बड़े दिग्गज नेता भी इसमें शामिल होंगे, किस तरीके की तैयारियां इस समय चल रही हैं वहां? बिल्कुल, यहाँ पर मैं अभी परेड ग्राउंड मैदान में ही खड़ा हूँ। परेड ग्राउंड मैदान में 3 लेयर बनाया गया है। सबसे पहले लेयर में जो वहाँ पे विधायक लोग हैं वो बैठेंगे। वहाँ पर एक स्टेज की, मंच की व्यवस्था की जा रही है, जहाँ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शपथ ग्रहण करेंगे। उसके बाद वहाँ से दर्शक दीर्घा की करीब 5000 कुर्सियां लगाई गई हैं, जिसमें दर्शक लोग बैठेंगे और शपथ ग्रहण समारोह का आनंद उठाएंगे। जी बिल्कुल यशराज, जानने में तो यही लग रहा है कि काफी बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होंगे यशराज। लेकिन खटीमा से हारने के बाद धामी के नाम पर मुहर लगना, किस तरीके से लोग इसे देख रहे हैं? बिल्कुल, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है बार बार कि खटीमा से खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हार गए हैं। हारने के पश्चात भी उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी कल। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ जिस तरीके से हुआ, वही यहाँ पर भी हो रहा है। पश्चिम बंगाल में इसका विरोध भी किया जा रहा था, लेकिन आज भाजपा खुद उसी कंडीशन में, उसी तरीके का काम कर रही है। तो मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए 5000 से 10,000 लोगों के आने की संभावना व्यक्त की गई है। और साथ ही साथ जिस तरीके से उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की दौड़ में कई अन्य नेता भी शामिल थे, लेकिन मुख्यमंत्री की दावेदारी युवा चेहरे और पुष्कर सिंह धामी को ही दिया गया है। जी बिल्कुल, युवा चेहरे पुष्कर सिंह धामी को अब मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। बीजेपी की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है यशराज। लेकिन लगातार देखने को मिल रहा था कि कई सारे बड़े चेहरे भी इसमें शामिल होने वाले थे, लेकिन अब पुष्कर सिंह धामी पर मुहर लगना एक बड़ी बात को दर्शाता है। क्या लगता है? बिल्कुल, पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही उत्तराखंड चुनाव लड़ा गया था। उत्तराखंड चुनाव का एक लोगो भी था कि युवा मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही लड़ा गया था। और सबसे बड़ी बात है कि इतने कम कार्यकाल में, 6 महीने के मात्र कार्यकाल में पुष्कर सिंह धामी ने जो काम करके दिखाया है, सभी को एकत्रित करके, एकजुट करके, जहां कांग्रेस में हर समय बगावत की बिगुल ही फूट रही थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके की कहीं भी बात देखने को नहीं मिली। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए कई अन्य विधायक भी अपना सीट खाली करने को तैयार हैं। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री पद के चेहरे के लिए पुष्कर सिंह धामी को नामित करना जरूर कहीं ना कहीं 70 विधायक, चयनित विधायक और 43 भाजपा के विधायक जो चयनित विधायक हैं, उनकी स्पष्टता है। वो सभी का एक साथ ही कहना है, एक सुर से कहना है कि बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो चेहरा है वह हमारे लिए काफी अच्छा है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी काफी नम्र स्वभाव वाले व्यक्ति हैं और कार्य करेंगे। उन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के भी कायापलट का काम करेंगे और इस बार 4 रोड का भी निर्माण करेंगे। काफी पुष्कर सिंह धामी के द्वारा काफी यहाँ पर काम किया जाएगा। इस कारण से मुख्यमंत्री का पद पुष्कर सिंह धामी को ही मिलना चाहिए। ऐसे तो मुख्यमंत्री पद के दौर में
कई बड़े बड़े मंत्री, कई बड़े बड़े नेता भी शामिल थे, जैसे गणेश जोशी, जो लगातार कई बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री पद के लिए पुष्कर सिंह धामी का ही नाम किया गया है। जी बिल्कुल, पुष्कर सिंह धामी पर मोहर लग चुकी है और युवा मुख्यमंत्री के कैबिनेट में कुछ युवा चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं। यशराज जी, कैबिनेट मंत्रिमंडल की जब बैठक हुई, कैबिनेट का जब, उसमें कई युवा, करीब 18-20 युवा का चेहरा देखने को मिल सकता है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। तो बिल्कुल इन चेहरे पर भी जल्दी ही पर्दाफाश हो जाएगा कि किन किन को मिलेगा। और क्योंकि भाजपा जो है वो इस तरीके से काम करती है, बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से वह काम करती है। भाजपा का काम जो होता है बुजुर्गों को साथ में लेकर के काम होता है, यानी जोश के साथ साथ होश भी रहना आवश्यक होता है। यह भाजपा का एक स्लोगन भी है, जोश और होश दोनों बरकरार रहना चाहिए। तो बिल्कुल युवा में जोश होता है और बुजुर्गों में होश होता है। तो इसी को देखते हुए भाजपा जो कट ऑफ करती है, भाजपा जो मीडिएटर का काम करती है, भाजपा जो बीच का काम करती है, वो यही रखती है कि बीच में दोनों पलड़ा उनका समान रहे, ताकि बगावत की बिगुल भी ना बजे और लोगों का काम भी होता जाए और भाजपा भी अपने आप में फिर से बढ़ते जाए। क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, उससे पहले पार्षदों का चुनाव है, नगर निगम चुनाव है, कई बड़ी संख्या में भी उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं। 2022 चल रहा है, 23 में पार्षद का चुनाव है, 24 में लोकसभा चुनाव है। इसी को देखते हुए युवा मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी का नाम अंकित किया गया, क्योंकि 6 महीने के न्यून अवधि में इन्होंने काफी ज्यादा काम किया और सबको संगठित होकर के इन्होंने चला। सबसे बड़ी बात यही है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संगठित होकर चल तो रहे थे यशराज, लेकिन खटीमा की जनता ने तो उन्हें नाखुश कर दिया। बिल्कुल, जैसा कि कल मैंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी से भी यह प्रश्न किया और मुख्यमंत्री से भी यह प्रश्न किया कि खटीमा के जनता ने ही आपको नकार दिया। आज मुख्यमंत्री या शहीद स्मारक में भी आए थे और उन्होंने शहीद स्मारक में वो आकर के शहीदों को माल्यार्पण भी किया। तो इसके बाद जब उनसे पूछा गया खटीमा की जनता नहीं उन्हें नकारा, तो उनका साफ कहना था कि जनता का जो फैसला होता है मुझे उससे मान्य होता है, उसके लिए मैं कभी कुछ नहीं कर सकता। मैं आज भी जनता को प्रणाम करता हूँ, मैं कल भी जनता को प्रणाम करता था। मैंने खटीमा में काम किया है, जरूर मेरे से कुछ न कुछ थोड़ी बहुत गलती हो गई होगी जिसकी जनता ने मुझे सजा दी है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं खटीमा से भी, यदि मैं अब लड़ता हूं तो मैं खटीमा से जीत जाऊंगा और खटीमा मुझे अपना पूर्णतः आशीर्वाद देगी। बिल्कुल यशराज, अब देखना होगा कि क्या खटीमा की जनता उन्हें आशीर्वाद देती है या नहीं, क्योंकि अब तो पुष्कर सिंह धामी कल यानी कि 23 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरी बार सीएम बनेंगे। अब देखना होगा कि जनता उनसे खुश होती है या नहीं। हालांकि पुष्कर सिंह धामी लगातार ये कहते हुए आ रहे हैं कि उन्होंने जनता के लिए सब कुछ किया। जी बिल्कुल, पुष्कर सिंह धामी ये हमेशा से कहते हैं कि 6 महीने के कार्यकाल में उन्होंने जनता के लिए काफी अच्छा किया। 5 साल के दरमियान में 3 मुख्यमंत्री बदलने की जो आवश्यकता पड़ी, पुष्कर सिंह धामी ने इस पर भी कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने एक युवा और सतर्क और सजग मुख्यमंत्री का चुनाव किया है। यह मुख्यमंत्री नहीं, उनका बेटा है और उनका बेटा लोगों के तकलीफ में हर हमेशा भागीदार बनेगा, लोगों के साथ रहेगा, लोगों के साथ चलेगा। इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह कहना है कि जनता उन्हें जितना आशीर्वाद दी है, खटीमा की जनता ने नहीं दिया, लेकिन अन्य जनता ने जो भाजपा को पूर्ण बहुमत से जीत दिलाई है, तो इसका वो उन्हें फल देंगे। जनता को इसका काम करके बताएंगे कि जनता संतुष्ट हो जाएगी, चाहे वो किसी का भी काम हो, तेल का काम हो, गैस सिलेंडर का काम हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चाहे भू कानून हो, किसी भी अन्य मुद्दे पर वो करेंगे। साथ ही साथ पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा था कि भू कानून जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विवादित चल रहा था, उसको लेकर पुष्कर सिंह धामी ने मोदी से मुलाकात की और एक बीच बचाव का रास्ता निकाला और बहुत सारा संसाधन उत्तराखंड को वापस दिलाया। तो इस तरीके से उनका कहना, उन्होंने साथ ही साथ यह भी कहा था कि काफी ज्यादा उत्तराखंड में रोड सड़क का निर्माण कर दिया गया है। उत्तराखंड में पर्यटक स्थल, उत्तराखंड चूंकि पर जाना जाता है, तो पर्यटन स्थल का विकास किया जा रहा है। मसूरी को और भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से उत्तराखंड में पेयजल की समस्या जो होती है, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, देहरादून में स्मार्ट सिटी को लेकर जो बात कही जा रही है, भ्रष्टाचार या अन्य किसी की बात कही जा रही है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सुनील उनियाल गामा मेयर और खजान दास राजपुर के विधायक मिलने गए थे। तो उन्होंने इस पर बताया कि बिल्कुल ऐसा यदि कोई भी घोटाला हो रहा है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द कार्रवाई के लिए भी जाने जाते हैं। तो इस कारण से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों की पसंद बने हुए, उनका कहना है। जी
बिल्कुल यशराज, अब देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो वादे किए हैं वो सच कर पाते हैं या नहीं। लेकिन अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि बुजुर्गों की धामी मंडल से छुट्टी हो सकती है। कौन नए चेहरे आ सकते हैं युवा चेहरों में? बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो ऐसा समझ सुनने में आ रहा है, लेकिन जहां तक यह भी लग रहा है कि बुजुर्गों की छुट्टी तो पूर्णतः नहीं होगी, लेकिन बुजुर्गों को साथ लेकर ही मंत्रिमंडल में चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी विधायक, बुजुर्ग विधायक हैं जो कई बार विधायकी रह चुके हैं, जिन्होंने कई बार चुनाव जीता है। तो उनको हटाना तो यह संभव कतई नहीं लगता है, लेकिन यही देखना है कि आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में किन युवा चेहरों को और किन बुजुर्गों को मंत्रिमंडल की मंत्री की कमान सौंपी जाती है। जी धन्यवाद यशराज इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से तैयारियां जोरों पर हैं और कल पुष्कर सिंह धामी दोपहर 2:30 बजे शपथ लेंगे और इस शपथ समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। कई दिग्गज नेता इस शपथ समारोह में शामिल होंगे। 23 मार्च को दोपहर 2:30 बजे पुष्कर सिंह धामी शपथ लेंगे। कल दोबारा से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से तैयारियां जोरों पर हैं, कुर्सियां सज गई हैं। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन, हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।